जयकारा लगाएंगे। इसके बाद में जिस पर हम बोलेंगे इसका भाव आपको दर्शाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, सच्चे दरबार की, अच्छे परिवार की। धन्यवाद। तो देखिए, न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपे, गुरो ज्ञानात् परं नास्ते तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी इस मंच के संचालनकर्ता श्री प्रसिद्ध साहब जी, जो जिला धौलपुर हरिदास की समाधि से पधारे हुए हैं, और व्रत विवेक संपन्न श्रद्धेय पूज्य श्री सनाथ साहब जी, जो रीवा से पधार करके हम आपके बीच में अपना अमूल्य समय दिया है। धर्म प्रेमी सज्जन बंधुओं, इसके लिए हम कहने के लिए जा रहे हैं, इसका आपके लिए पहले भाव दर्शा दिया जाए, नाम बता दिया जाए। जैसे किसी दवा पर ऊपर नाम लिखा होता है, किसी वस्तु के ऊपर नाम लिखा होता है, मूल भी लिखा होता है। कल दिन की चर्चा में मैंने वह साखी ली थी, मूल गहे ते काम है, ते मत भरम भुलाव, मन सायर मनसा लहर, बहे कतौ मत जाव। मन सायर मनसा लहर, इसमें लोग बह रहे हैं। तो इस पर मैंने पद भी कहा था, धर्म की संज्ञा देकर के लोग क्या क्या करते हैं। लोग अंधविश्वास में, भ्रम धोखे अनुमान में कहाँ जाते हैं। वह पद भी आपके समक्ष मैंने निवेदन किया। धर्म क्या है न जानत जमाना, मन के अनुमान में जगह भुलाना। स्वार्थी लोग सबको भुलाते, उच्च बनकर के खुद को पुजाना। ये पद भी मैंने आपके समक्ष रखा। इस पद का थोड़ा शीर्षक भाव भी मात्र एक लाइन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। धर्म की संज्ञा दे दे करके लोग क्या क्या करते हैं। व्रत, उपवास, कठिन से कठिन तपस्या का बहाना दे करके कष्ट उठाते हैं। भाषा वाणी रटे जाप कहते, इसका किसी शब्द को ले लिया, अक्षरों को ले लिया, और कोई जगह पर तो अखंडों सालों 20 30 वर्ष बीत गई। आप करह पर जा करके देख लीजिए बंधुओं। भाषा वाणी रटे जाप कहते, अन्न जल त्याग उपवास रहते, चंदा सूरज को पानी पिलाना। चंदा क्या सूरज पानी पिएगा? ऐसे धोखे में लोग भूलते हैं। धर्म की संज्ञा दे दे करके ऐसा भोले लोगों को पाठ पढ़ा दिया गया है। आज का भाव शीर्ष का क्या रहेगा? हमको राम से क्या मिला, कृष्ण से क्या मिला। कोई 33 कोटि देवता कहते हैं, कोई किन्हीं का नाम लेते हैं, नए नए देवता को रोज जन्म करते हैं। इनकी उपमा महिमा कितना मंडन किया है। 32 आरतियों के 32 आरती संग्रह की पुस्तक आती है, इसमें आप देख लेना चाहिए। 32 आरती है, इसमें कोई भी आरती ऐसी कमी नहीं है। ऐसे शब्दों का महिमा मंडन किया है, वो आपको कल्याण मोक्ष और स्वर्ग तक और अरबों खरबों तक की संपत्ति से वंचित तुमको रख दे। कोई भी आरती को गा लीजिए। इसलिए सदगुरु कहते हैं, ये झूठी बातों को झूठ करके छोड़ दो, झूठ करके डाल दो, झूठ कर डालो। मिथ्या ये संसार, मिथ्या संसारी लोगों की, संशयग्रस्त लोगों की मिथ्या वाणी ही जी कपोल कल्पना है।
आज हमारा आपके समक्ष निवेदन कहना क्या है? बुद्ध से बुद्धि मिली। भगवान बुद्ध से क्या मिला? बुद्धि। कितने करुणामय, कितने दयालु। बुद्ध से बुद्धि मिली, गुरु कबीर से ज्ञान, ज्योतिबा फुले से शिक्षा मिली, बाबा साहब से संविधान। ये 4 महापुरुषों से हमको मिला था। इनके विषय में आप लोग भगवान बुद्ध के लिए भी सुने, या श्रोताओं के भजन पदों के माध्यम से, या संत गुरुजनों ने कहा था बुद्ध से बुद्धि मिली। 3 जो शर्त थी उन्होंने अपनी बुद्धि से निर्णय लिया था। बहुत बड़े नायक थे, संघ के अध्यक्ष थे। संघ के अध्यक्ष पर यह कानून लागू होती थी कि अगर तुम लड़ाई नहीं लड़ते हो, लड़ने को तैयार नहीं होते हो, तो 3 शर्तों में से एक शर्त को मंजूर करना पड़ेगा। आपकी या तो सारी संपत्ति को कुड़क कर लिया जाएगा, कुड़क, या मौत की सजा, या देश से निकलना होगा। ये समस्या आई थी बंधुओं, उन्होंने सारी बात को सुन करके अपने हृदय में निर्णय कर लिया कि मेरे लिए न तो देश की कुड़की करानी है और न मौत को मंजूर करना है। विदेशों में इतना और भगवान बुद्ध का प्रचार है, इतना कोई महापुरुष का होगा। तो देश को छोड़ करके चले गए। कितने करुणामय, कितने दयालु। तो बुद्ध से बुद्धि मिली और गुरु कबीर से ज्ञान। सदगुरु कबीर का ज्ञान तो आप कल से सुन ही रहे हैं बंधुओं। ज्योतिबा फुले से शिक्षा मिली, बाबा साहब से संविधान। तो 2 ही विषय को लेकर के हम शॉर्ट में आपको गद्य की अपेक्षा पद्य में लिए चलते हैं। भाई कह रहे थे कबीर का मानंदी, कबीर का ज्ञान, कबीर का विचार क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो बंधुओं, गद्य की अपेक्षा पद्य में आपको एक भजन पद की धारा में ले चलते हैं। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? जो मोह जाने ताय में जानो, लोक वेद का कहान मान। लोक परलोक, कितने लोक, इस लोक की मानंदी मान्यता कैसी कैसी लोगों ने अनेक प्रकार की बाणी रच रच करके, तो इनके लिए मानने की मेरे पास में कोई गुंजाइश नहीं है। सदगुरु कहते हैं जो मोह जाने, जो यथार्थ तत्व अपने स्वरूप को या जड़ चेतन के निर्णय को जानता है, इसके लिए मैं भी इसी प्रकार से जानता हूं। जो मोह जाने ताय मैं जानो। लोक वेदों में क्या कहा है? लोग वेदों के ऊपर और अनेक लोक मान्यता के ऊपर झगड़ते हैं, अनेक अर्थों में अर्थ निकालते हैं। सदगुरु के शब्दों के भी लिए अनर्थ करके वहीं मोड़ते हैं, इसी मनुवाद से जोड़ते हैं। इन खुले में खुल्ला कोई किसी प्रकार की संशय रहने ही नहीं दी थी। आज लोग कहते हैं अंध सुदर्पण वेद पुराना, और दर भी कहा महारस जाना, कि वेद पुराण के लिए नहीं जानता है, वेद पुराण से ज्ञान नहीं लेता है, वो कुछ जानता ही नहीं, वो अंधा है। सीधे सदगुरु का सीधा शब्द, सीधा निर्णय है। वेद पुराण में कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए। वेद पुराण तो एक मलिन अंधा दर्पण है, इसमें अपने चेहरे को तुम क्या देखोगे। इसलिए पीछे की बिना एक ही रमैनी के माध्यम से निर्णय कर दिया जिसका कथन वेद शास्त्रों में कभी लोगों ने किया है, रचना कर करके वह कभी कहीं न किसी को मिला न मिलेगा। कहें कभी खोजें यह समाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। ये सारी बात यहाँ खालत हो जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जो मोह जाने ताय मैं जानो, लोक वेद का कहान। तो देखिए गुरु कबीर का विचार क्या था, उनकी मान्यता कैसी थी, वो क्या कहते थे, आप लोग संतों के माध्यम से सुन ही रहे हैं। क्या साखी लेकर के कहें या शब्द लेकर के कहें या कहीं से उठाए बीज में से कहें। तो देखिए सदगुरु कबीर ने क्या कहा था। ए जी जो मोह जाने ताय मैं जानो, मेरे दिल की बात, सज्जन संत शिरोमणि जग में तिनके हूँ मैं साथ, हमेशा रीत हमारी सुनो सब जन हितकारी, हमेशा रीत हमारी सुनो सब जन हितकारी। दोनों महापुरुषों के प्रति हम भाव लेकर के दोनों महापुरुषों
की बात बताएंगे। पहले मूल रूप में, पद्य रूप में सदगुरु कबीर का और पीछे बाबा साहब का। मैंने 4 महापुरुषों का नाम लिया था। बुद्ध से बुद्धि मिली, गुरु कबीर से ज्ञान, ज्योतिबा फुले से शिक्षा मिली, बाबा साहब से संविधान। तो सदगुरु कबीर का और बाबा साहब का थोड़ा भाव विचार लेकर के मैं अपनी चर्चा को और गद्य की अपेक्षा पद में आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूं। गुरुवर कबीर क्या कहते थे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन कहलाए। ऐसे धर्म बनाए लोगों ने और धर्मों के बंटवारे किए थे। सदगुरु किसी धर्म के पक्ष में नहीं थे, वे एक मानव धर्म के पक्ष में थे। क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन कहलाए और लिंगायत पारसी यहूदी जैनब धर्म कहाए। ये नव धर्म, 9 कोर्ट, 9 किले, 9 जेलों की बहुत बड़ी बुनियाद, बहुत बड़ी दीवार लगा रखी है धर्म बना बना करके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन कहलाए, लिंगायत पारसी यहूदी ये नव धर्म कहाए। भारत में, विश्व में ये 9 धर्मों का फैलारा पसारा। कोई धर्म परिवर्तन कर देते हैं, एक जेल को छोड़ देते हैं और दूसरी जेल का दाखिला ले लेते हैं। हमने तो धर्म परिवर्तन कर दिया, दूसरा धर्म बना लिया। सदगुरु कबीर इसके कोई पक्ष नहीं थे। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? विश्व बंधुता को बिसरा कर, विश्व बंधुता भाव को, विश्व बंधुता को बिसरा कर बहुत बड़ी दीवार बैर आपस में भारी। सुनो सब जन हितकारी, बैर आपस में भारी। सुनो सब जन हितकारी, विश्व बंधुता को बिसरा कर बहुत बड़ी दीवार बैर आपस में भारी। एक दूसरा धर्मवादी दूसरे के धर्म के विरोध में कह रहा है, दूसरा धर्म दूसरे के पक्ष में, विपक्ष में बोल रहा है। और सदगुरु सार्वभौम बात कहते थे, जो मोह जाने ताय में जानो। क्या कहा? विश्व बंधुता को बिसरा कर बहुत बड़ी दीवार बैर आपस में भारी। सुनो सब जन हितकारी, जो मोह जाने ताय में जानो मेरे दिल की बात। सज्जन संत शिरोमणि जग में तिनके हूँ मैं साथ, हमेशा रीत हमारी। सुनो सब जन हितकारी। और क्या कहे थे? सत्य अहिंसा धर्म से बढ़कर धर्म न कोई दूजा। वो कहते हैं सत्य अहिंसा धर्म से बढ़कर धर्म न कोई दूजा, और कोई धर्म नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार और जीव दया कर पा लिए। पंडित करो विचार, विचार मान को सदगुरु ने पंडित कहा था। इसलिए बंधुओं, सत्य अहिंसा धर्म से बढ़कर धर्म न कोई दूजा। माता पिता गुरु जगत भलाई करना सेवा पूजा। मात्र भक्त बन करके माता पिता गुरु और जगत भलाई, देश भक्ति, देश की पूजा, देश की सेवा। बंधुओं, आसमां की शोभा शून्य से नहीं होती है, सितारों से होती है। आत्मा की शोभा शून्य से नहीं होती है, सितारों से होती है। और देश की सेवा, देश की शोभा गद्दारों से नहीं होती है, वफादारों से होती है। और शरीर की शोभा कई कारे और गोले रंग से नहीं होती है, व्यक्ति के सद विचारों से होती है। इसलिए सत्य अहिंसा धर्म से बढ़कर धर्म न कोई दूजा।
मात पिता गुरु जगत भलाई, करना से बापू पूजा। बड़े बड़े वीर धुरंधर दानी, तन मन धन बलिदान किए नहीं हिम्मत हारी। सुनो सब जन हितकारी। बड़े बड़े वीर धुरंधर दानी, तन मन धन बलिदान किए नहीं हिम्मत हारी। इस शरीर को बलिदान दे दिया इस देश की आजादी के खातिर। इसलिए जो मोय जाने ताय मैं जानो, मेरे दिल की बात। सज्जन संत शिरोमणि जग में, तिनके हूँ मैं साथ। हमेशा रीत हमारी, सुनो सब जन हितकारी। वेद ग्रंथों की मान्यता मूल जड़ के लिए उखाड़ करके फेंक दिया। क्या कहते हैं? एक तुझा हार मन मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। फिर तुम क्या धर्म का वर्णन करते हो, क्या वर्णों के गीत गाते हो? सदगुरु कहते एक तुझा हार मन मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा। एक बूंद से सृष्टि रची है, वो ब्राह्मण को शूद्रा। इसलिए सज्जनों, रज बीरज से देह बनी सब, मिथ्या करत गुमान परख बिरुका मत मारी। सुनो सब जन हितकारी। रज बीरज से देह बनी सब, मिथ्या करत गुमान परख बिरुका मत मारी। परख के बिना क्या तुम्हारी बुद्धि में पथरा पड़ गया है? इसलिए सदगुरु क्या कहते हैं? जो मोय जाने ताय मैं जानो, मेरे दिल की बात। सज्जन संत शिरोमणि जग में, तिनके हूँ मैं साथ। हमेशा रीत हमारी, सुनो सब जन हितकारी। आप सदगुरु कबीर के विचार, सदगुरु कबीर की बात पहले सुन रहे हैं और दूसरे पद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आप श्रवण करेंगे। और मूल रूप में और मैं संक्षिप्त रूप में ही पहले ही कह दिया गद्य की अपेक्षा पद्य में। आगे क्या कहते हैं? जान बूझ जो कपट करत है, हे संबंधन कोई। किसी जगह पर बैठ करके जानबूझ करके किसी ऑफिस में साधु का भेष दे करके कोई राजा नेता बन करके राजनेता जानबूझ जो कपट करता है, ते असंबंधन कोई। कहे कबीरता मूड का भला कौन विधि होई। इस पद में क्या कहा? जानबूझ जो कपट करत है, ते असंबंधन कोई। कहे कबीरता नारी पुरुष का भला कौन विधि होई। सज्जन, पारक बोध विवेक हरिहर, सुंदर समय विचार ज्ञान गुरुपा चकतारी। सुनो सब जन हितकारी। पारक बोध विवेक हरिहर, सुंदर समय विचार ज्ञान गुरु का टकसारी। सुनो तुम जन हितकारी। जो मोय जाने ताय मैं जानो, मेरे दिल की बात। सज्जन संत शिरोमणि जग में, तिनके हूँ मैं साथ। हमेशा रीत हमारी, सुनो सब जन हितकारी। क्या कहा था मैंने पहले? अपने विचारों को वहीं घुमाएंगे, वहीं लाएंगे। बुद्ध से बुद्धि मिली, गुरु कबीर से ज्ञान, ज्योतिबा फुले से शिक्षा मिली, बाबा साहब से संविधान। तो देखिए इनके सामने कितनी समस्या आई थी, कितने धीरवंत थे और कितने सूरवीर थे, इतने कामों को वो कर सके थे। और सदगुरु कबीर कितने साहसी थे, कितने आत्म पर की सत्ता थी, तब वो ऐसा कह सके थे। लोक वेद का कहन मानो। बाबा साहब के
कुछ विचार आप सुनेंगे। इनकी धीरता, इनकी वीरता, इनकी अनुकरणी के 2 शब्द आप और श्रवण करेंगे। ऐसे धीर वीर गुणवान डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। ऐसे धीर वीर गुणवान बाबा भीम बड़े उपकारी। क्या मिला, क्या दिया उन्होंने हमारे लिए? हम इसका सदुपयोग करें या न करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने क्या किया था? तीनों के दुख दर्द मिटाए, सबको अधिकार दिलाए। तीनों के दुख दर्द मिटाए, सबको अधिकार दिलाए। एक समय ऐसा था, वो आज कहने में नहीं बनता है। बंधुओं, जब आप कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, देश परतंत्र था, और देश परतंत्र तब क्या था, अब भी परतंत्र से कमी नहीं है। जब आप विचार नहीं करते हैं, इन महापुरुषों की बातों को भली भांति नहीं सुनते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। यार कहीं शब्द होता है तो शब्द के गाने बजाने में भूल जाते हैं, राग रंग में भूल जाते हैं, कीर्तन करने में लग जाते हैं। और कीर्तनों में भी वो बात आनी चाहिए जैसी लोगों के विचार हैं। वो महापुरुषों की सत्य यथार्थ बात नहीं लाते हैं। भाषा तो चाहे गद्य हो या पद्य हो, रस एक जैसा ही आता है। इसमें एक रमणीयता, रोचकता आ जाती है। जैसे किसी पदार्थ में कलर दे दिया जाता है तो इसका रंग शोभा बन जाती है, साज से आवाज से जो हो जाता है। इसलिए तीनों के दुख दर्द मिटाए, सबको अधिकार दिलाए। ऐसा बना दिया संविधान, सबकी चिंता में थी भारी। उनकी मेहनत का ये रंग था। ऐसा बना दिया संविधान, सबकी चिंता में थी भारी। ऐसे धीर वीर गुणवान डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। और क्या दिया था? और हमको क्या मिला था? शिक्षा का अधिकार दिलाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया। शिक्षा का अधिकार दिलाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया। सज्जनों, ग्रंथों की पढ़ने की तो बात ही अलग थी, आप लोग सुन भी नहीं सकते थे। हमारे संत गुरु में कहते थे, कई संत कोई पुस्तक पढ़ते थे, अध्ययन करते बीज इत्यादि का, तो गीता या रामायण की पुस्तक रखनी पड़ती थी संग। देख लिया कोई लाल मुजक्कर ने कह दिया क्या कर रहे हो, अरे कछु ना कर रहे, रामायण पढ़ रहे हैं। और पुस्तक बीज के जाओ और कोई पुस्तक है धार्मिक यथार्थ, वो पुस्तक छिपा ली। एक समय ऐसा था। इसलिए शिक्षा का अधिकार दिलाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया। गीता वेद पुराण कुरान सबको पढ़ने के अधिकारी। आज कुछ भी पढ़ सकते हो आप लोग, गीता वेद पुराण कुरान सबको पढ़ने के अधिकारी। ऐसे धीर वीर गुणवान डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। और बंधुओं, वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों में क्या था? कचड़ा, सिर्फ कचड़ा। क्या लिखा था? कुल जाति वर्ण की वाणी, मत ग्रंथ पुराण बखानी। कुल जाति वर्ण की वाणी, मत ग्रंथ पुराण बखानी। ग्रंथों में जाति वर्ण लोक परलोक और जाने क्या क्या कर्म कांड लिख लिख करके लोगों को भरमाया गया है, वही मिलता है। देखिए ये क्या है? छोटे बच्चों जैसे खेल
हट बस भूले पड़े अनारी। छोटे बच्चों जैसे खेल हट बस भूले पड़े अनारी। छोटे बच्चों के लिए खेलना बना दिए। चार वर्ण हाथ पैर मुख नाभि यहाँ से पैदा हो गए। बच्चों की खिलनी तो ये क्या है, हनुमान कहीं सूर्य को निकल गए, कहीं क्या क्या बात लिखी है। सगर के 60,000 पुत्र सगर के हो गए। मिट्टी को खोद खोद कर खाने लगे, सागर समुद्र बन गए। ऐसी ऐसी मिथ्या कपूरे। सज्जनों, राम के जन्म पर और सूर्य 1 महीना तक रथ के सहित और अयोध्या के ऊपर ठहर गया। आप देख लीजिए दुआ 195 नंबर में बालकांड में, रथ समेत रवि खाके निशा कवन विधि होए। और फिर वही सूर्य गुणानावाद करता हुआ जाता है। दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का नहीं जाना। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। और रथ समेत रवि खाके निशा कवन विधि होए। इस गप्पी ने मर्म कैसे जान लिया, तो कह रहा है कि मर्म न जाने कोई, तेने मर्म कैसे जान लिया। ये क्या है, छोटे बच्चों जैसे खेल हट बस भूले पड़े अनारी। ऐसे धीर वीर गुणवान डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। और बंधुओं देखो, जिन झूठी धाक जमाई देवन की छाप लगाई। जिन झूठी धाक जमाई देवन की छाप लगाई। कोई के नाम से पुराण बना दिया, कहीं देवी का पुराण, कहीं विष्णु का पुराण, कहीं शिव का पुराण, कहीं ब्रह्मा का पुराण। ऐसी 18 पुराण और 36 उप पुराण बना दी। सज्जनों, तो ये क्या है, देवन की छाप लगाई जिन झूठी धाक जमाई। धोखा भूल भरम अनुमान संशय दिल से देव निकारी। धोखा भूल भरम अनुमान संशय दिल से देव निकारी। ये सारा धोखा भूल भरम अनुमान के लेख पुराण ग्रंथ बना बना करके ऐसे धीर वीर गुणवान डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। ऐसे महापुरुष के प्रति हमारे पास में कोई शब्द ज्यादा कहने के लिए नहीं है। हम अंत में इतना ही कह सकते हैं, सब धन्य पिता और माता जन्म में संविधान विधाता। इनके माता पिता के लिए प्रथम पहले धन्य, इनके लिए धन्य। ये सब धन्य पिता और माता जन्म में संविधान विधाता। जन्म में संविधान निर्माता, सबका संविधान सरताज हरिहर कहत विवेक पुकारी। सबका संविधान सरताज हरिहर कहत विवेक विचारी। ऐसे धीर वीर गुणवान डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। ऐसे धीर वीर गुणवान डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। इसलिए मैंने निवेदन करने से पहले आपके समक्ष वह शब्द कह करके मूल रूप में ज्ञात कराया था। बुद्ध से बुद्धि मिली, गुरु कबीर से ज्ञान, ज्योतिबा फुले से शिक्षा मिली और बाबा साहब से संविधान। तो ये सदगुरु कबीर के संतों के विचार का, सदगुरु जो कबीर ने बीजक में कहा है वो कल से आप श्रवण किए, पूरी रात भजन पद भी गाए थे। अब मैंने दो महापुरुषों का, बाबा साहब का और सदगुरु कबीर का मूल में कुछ थोड़ा विचार लेकर के आपके समक्ष निवेदन किया था। और आप सभी भाई बहनों के लिए बार बार धन्यवाद। मेरी चर्चा को वो आपने बड़े दत्त चित्त होकर के श्रवण की थी। अब मैं
अपनी चर्चा को समापन के लिए चलता हूँ। आपको बार बार धन्यवाद देते हुए बोलिए श्री सद्गुरुदेव